कि हमारे हजारों पाकिस्तानी सऊदीया में जाके भीख मांगते हैं। ठीक है, कौन देगा उनको दोबारा वीजा? तो जो इंडिया वाले हैं ना वो 2 नंबरी नहीं करती। तकरीबन हर मुल्क में छाए हुए हैं, कनाडा, यूके, हर कंट्री में। और यूएई में इंडिया जो पहले नंबर पे तैयार कर रहा है, ठीक है, टॉप पे जा रहा है। ठीक है। पाकिस्तान का पता नहीं उधर 10वां नंबर है, 12वां नंबर है। इससे बड़ी क्या जीत होगी कि इंडिया अब ये बयान देना शुरू कर दिया पाकिस्तान हमारे लिए मसला ही नहीं रहा। हाँ, अब हमने जो तैयारी करनी है वो चाइना के लिए करनी है। आज उनको देख लेना, हम कट्ठे आजाद हुए इंडिया हैं ना। को, ठीक है, ठीक है ना, वो लोग चांद पर पहुंचे हुए हैं, पहुंच गए, ठीक है। ठीक है। हम क्या समझते हैं कि दलदल में गिरे हुए हैं? वो एक जिंदा कौम है, ये हजूम है, ये कौम नहीं है। हम कोई कौम नहीं है, ठीक है, हम एक हजूम है मुख्तलिफ लोगों का। ठीक है, हर एक की अपनी सोच है। और पिछले 30-35 सालों में जो हमारे साथ हो गया है ना, हाँ, एक माइंड डेवलप कर दिया गया है कि कि बुराई हम गुलाम है, बस ऐसे ही चलते बुराई रहेंगे। इंडिया जो है ना वो इस वक्त बहुत बड़ी इकोनॉमी की मंडी बन गया है। ठीक है, और जो इंडिया है अब हर मुल्क, इवन के सऊदी अरब लगा ली, जैसे आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि बहुत सारे जो इस्लामी ममालिक हैं हाँ, वो हमसे ज्यादा प्रेफर उनको कर रहे हैं, जबकि इस्लामी मुल्क हम हैं। हाँ, उसकी मेन वजह यह है हम इस्लामी मुल्क सिर्फ नाम के रह गए हैं। ठीक है। हमारा मौलवी बिल्कुल वो इस्लामी उन चीजों के ऊपर हम तो बकारी हो चुके हैं, तो कैसे हुए? हम तो बकारी हैं, हम तो ना, मांग रहे सुन हैं, लेना। हम यहूदियों के आगे झुक रहे हैं, हमें तो खाने के लिए यहूदियों के आगे झुक रहे हैं। जितनी भी मार्केटें हैं, स्टाफ इंडियन है, हाँ, ओनर इंडियन है। किसी को मैंने लोकल उधर देखा ही नहीं और है। पाकिस्तानी उधर क्या करते हैं ज्यादातर? पाकिस्तानी ज्यादातर उधर क्या कर, कोई बल्दिया में होगा, कोई ड्राइव, कोई ड्राइवर होगा, ठीक है, कोई भीख मांग रहा होगा। हम 30 करोड़ हो चाहे 26 करोड़ हो, हाँ, सिंपल सी बात यह है कि सिंगापुर छोटा सा ही मुल्क है ना, ठीक है, न्यूजीलैंड छोटा सा ही मुल्क क्या है ना, बात है? लेकिन दुनिया के अंदर उनका मकाम क्यों है? क्योंकि उन लोगों के अंदर खुददारी है और उनके जो लोग हैं वो वर्कर, वो ऐसे भीख मांगने वाले लोग नहीं है। ठीक है। जब हमारा जब वजीर आजम भीख मांगने को तरजीह देगा और बताएगा कि भीख मांगना क्यों जरूरी है, और सिर्फ ये बताएगा भीख मांगनी मजबूरी है, ये नहीं बताएगा इस वक्त जरूरी क्यों है और इसको हम किस तरह खत्म कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ग्रुप। पाकिस्तान के लोग भिखारी हैं और भारत के लोग जो है बहुत अच्छा काम करते हैं, और ये बातें कोई भारतीय नहीं कह रहा है, ये पाकिस्तान के लोग खुद कह रहे हैं। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, वीडियो रियल एंटरटेनमेंट टीवी का है। फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। अगर आप भी मेरी तरह रिएक्शन वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब रिएक्शन का कोर्स खरीद सकते हैं, जिसका प्राइस 1000 रुपए है। स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मुझे बताएं, पाकिस्तान को पूरी दुनिया में क्या वो रिस्पेक्ट मिल रही है जो एक हम जो कहते हैं कि जो इस्लामिक पावर है, एटॉमिक पावर है पूरी दुनिया में, वाहद पाकिस्तान, लेकिन क्या पाकिस्तान को वीजे मिल रहे हैं? सऊदीया, यूएई, कुवैत, ये सब कंट्रीज हमें वीजा दे रहे हैं? नहीं, सबने बैन किए हुए हैं, इसलिए क्या कि वजह? पाकिस्तान की आवाम की वजह से। पाकिस्तान में पहली बात यह है, सुपर पावर होने के बावजूद Atomic किसी के power आगे होने के बावजूद किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए। अच्छा, सुपर पावर होने के खुद को फील होना चाहिए, ठीक लेकिन है। फिर भी लोगों के आगे हाथ फैला रहे हैं, ठीक है, भीख मांग रहे हैं। और इससे बेहतर है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि अपने पाकिस्तान में अवाम को रिलीफ दे। जो इंडिया वाले हैं ना वो 2 नंबरी नहीं करती। तकरीबन हर मुल्क में छाए हुए हैं, कनाडा, country यूके, में? हर कंट्री में। और यूएई में इंडिया जो पहले नंबर पे तैयार कर रहा है, ठीक है, टॉप पे जा रहा है। ठीक है। पाकिस्तान का पता नहीं उधर 10वां नंबर है, 12वां नंबर है। इंडिया वाले जो हर मुल्क में जा रहे हैं। आपका कभी यूएई या किसी कंट्री का विजिट हुआ? जी मेरा हुआ यूएई उधर में। कितने इंडियंस आपको देखने को उधर मिलते हैं? तकरीबन जो टॉप पे बिजनेस में जा रहे हैं इंडियन जाते हैं। जो मार्केटें, लुलू मार्केटें हैं, जितनी मार्केटें हैं, लुलु मार्ट, नवा मार्केटें, सब इंडिया के हैं, ठीक ओनर है। वो ही हैं। क्या वजह, इस्लामिक कंट्री है, हमें क्यों नहीं मतलब मौका देते बिजनेस का? इंडियंस को क्यों मौका दे रहे हैं आपके ख्याल से? इसलिए मौका दे रहे हैं कि वो एक तो अपने वादे के पक्के हैं ठीक और है। ईमानदारी से काम करते हैं। अच्छा। पाकिस्तान जिधर भी जाता है उधर करप्शन करता है। दुबई में गया है, किसी मुल्क में गया है, उधर जाके लोन लिया है, या लोन भीख लेके मांग- वापस आ गया, ठीक लोन है। लेके वापस आ गया, लाइसेंस लिया लोन पे, ठीक है। भीख मांगते, लाइसेंस मिला है लोन का, और लोन उससे लिया है, इमेज वापस किसका आ गया। खराब होता है? इमेज पूरे इसलिए पाकिस्तान का खराब होता है। का। क्यों जी? दूसरे आप लोगों क्या को भी ये करते देखें, जो जिन्होंने वाकई में विजिट किया है या जाके देखा, मैंने खुद वहाँ पे जाके देखा, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि ऐसा लगता है कि जैसे वहाँ पे इंडिया का ही कोई सिटी है। ये यूएई, दुबई में आप चले जाए, हर दूसरा, चौथा, पांचवा बंदा आपको इंडियन नजर आएगा। इंडियन नजर हर किसी कंपनी में उधर चले जाए, जितना किसी भी- मार्केट, जितनी भी मार्केटें हैं, स्टाफ इंडियन है, हाँ, ओनर इंडियन है। किसी को मैंने लोकल उधर देखा ही नहीं और है। पाकिस्तानी उधर क्या करते हैं ज्यादातर? पाकिस्तानी ज्यादातर उधर क्या कर, कोई बल्दिया में होगा, कोई ड्राइव, कोई ड्राइवर होगा, ठीक है, कोई भीख मांग रहा होगा, कोई डिलीवरी बॉय होगा, ठीक है, इसी तरह राइडर, इस तरह, बाकी कोई वेटर होगा। ठीक है। और जिस बाइक पे डिलीवरी कर रहे होते हैं वो भी मैंने बाइक्स देखी, वो भी इंडिया से बन वो के भी आ रही इंडिया है। से आ रही, पाकिस्तानी बाइक भी नहीं आपके है। ख्याल से इतना वो कैसे उन्होंने ट्रस्ट बना लिया? हमें तो यहाँ पे अंकल जी यही बताया जाता है ना, इंडिया तो मुसलमानों के खिलाफ,
इस्लामिक कंट्री का दुश्मन ये है वो है, लेकिन क्या वजह है? हमें यहाँ पे ये बताया जाता है, लेकिन जब आप जैसा कोई भाई, मेरे जैसा कोई भाई इस्लामिक कंट्री किसी दूसरे में जाता है देखता हो तो इंडियन छाए पड़े हैं। यानी हमें बताया जा रहा है वो झूठ है, या जो हम देख रहे हैं वो झूठ है? जो इंडियन है ना उधर, वो अपना जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। अच्छा। काम अपनी क्वालिटी भी 100% देते हैं, काम तो भी हम अच्छा क्यों नहीं करते हैं। हम इसलिए करते हैं, हम हर काम में 2 नंबरी करते हैं। ठीक है। हम अगर उन्होंने उधर से अपनी कोई जिनास मंगाई, चावल वगैरह मंगाए, है। पहली दफा उन्होंने सही भेज देने, दूसरी दफा उसमें मिलावट करके भेज देनी है। है। आलू मंगाए हैं वो इस तरह भेज देने, हर चीज में 2 नंबरी करते हैं। बिल्कुल पिछले मिल रहा है। 35-40 साल से जो हमारा माइंडसेट जी डेवलप हो गया है ना बेटा, ठीक है। हम बुराई को बुराई समझते ही नहीं। ठीक है। करप्शन को हम समझते हैं कि ये हमारा राइट है। ठीक है। किसी भी इदारे में देख लें, ठीक है। जब हमारी मेंटालिटी ये बन जाएगी तो बाहर जो लोग हमारे जाते हैं ना, वो भी जाके फिर आप उनको देखें। आपने बहुत चंद दिन पहले सुना होगा कि हमारे हजारों पाकिस्तानी सऊदीया में जाके भीख मांगते हैं। ठीक है। कौन देगा उनको दोबारा वीजा? वीजा कौन देगा? नहीं, मेरा सवाल ये इंडियंस को क्यों मिल रहा है? मतलब वो भी तो हमारे जैसे ही है कि नहीं? हमारे जैसे नहीं, उनके हालात हमसे आज उनको देख लेना, हम कट्ठे आजाद हुए इंडिया हैं ना। को। ठीक है। ठीक है ना, वो लोग चांद पर पहुंचे हुए हैं। पहुंच गए। ठीक है। ठीक है। हम क्या समझते हैं कि दलदल में गिरे हुए हैं? ठीक है। ज़ाहिर है उनकी अपनी एक्टिविटी एज ए पर्सन या एज ए नेशन हाँ, हमसे बहुत अच्छी है। तो उनकी वो सोच जो डेवलप हुई है, अगर उनकी एक्टिविटी बेहतर हुई या उनकी और हमारे में फर्क आया, वो कहाँ पे फर्क आ गया? और दूसरे नंबर पे बहुत सारी चीजें हैं, क्या? कोई एक चीज नहीं। उनका एजुकेशन सिस्टम ठीक है। ठीक है, और उनका जो स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का, ठीक है। वहाँ पर इतना वो बुरे हालात नहीं है जितने हमारे पास हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आप- उधर तो मार्शल का तो हाँ, कोई कंसेप्ट ही नहीं। मार्शल का तो कंसेप्ट है ही नहीं और ना ही कभी होगा। अच्छा। वो एक जिंदा कौम है, ये हजूम है, ये कौम नहीं है। हम कोई कौम नहीं है, ठीक है। हम एक हजूम है मुख्तलिफ लोगों का। ठीक है। हर एक की अपनी सोच है, और ठीक है। पिछले 30-35 सालों में जो हमारे साथ हो गया है ना, हाँ, एक माइंड डेवलप कर दिया गया है कि कि बुराई हम गुलाम है, बस ऐसे ही चलते बुराई रहेंगे। ब्लेम हम दूसरे पे कर रहे हैं। ठीक है। आप देख लें, किसी मुल्क से ना भिखारी उठकर वहाँ भीख मांगने नहीं जाते, किसी भी मुल्क के अंदर। ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ के जो लोग हैं, हाँ। उनकी हालत इतनी पस्ता कर दी गई है, ठीक है। हमारे निजाम ने इतना उनको लिटा दिया है। ठीक है। अब वो लेटते लेटते इतना लेट गए हैं कि वो ये मुल्क छोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। और मुल्क छोड़ने के लिए तो तैयार हो गए हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है ना कि आगे जहाँ जाना है वो लोग कह रहे हैं हम आपको बुलाएंगे नहीं, आपको हम वीजा नहीं दे रहे। मतलब लेट्स सपोज आप पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहते हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये भाई जाना चाहते हैं, या लेट्स सपोज मैं जाना चाहता हूँ। मैं जाना तो चाहता हूँ, मैं लाखों रुपया इकट्ठा भी कर लेता हूँ कि भाई किसी तरीके वीजा मिल जाए, आगे से मुझे वीजा ही नहीं मिल रहा, तो मेरे लिए शर्म वाली बात नहीं है? उसकी वजह भी है। देखें, कोई भी मुल्क है ना, जैसे हम कोरिया की मिसाल ले लें, हाँ, जापान की मिसाल ले लें, बिल्कुल। चाइना की मिसाल ले लें, ये इंडिया की मिसाल हाँ, है। इंडिया की मिसाल ले लें। उन ममालिक ने अपने जो नौजवानों को, उनको टेक्निकल एजुकेशन दी है, स्किल्स बेस्ड उनको एजुकेशन जब दी गई है, तो वो किसी भी मुल्क के अंदर एज ए लेबर के तौर पर गए ठीक और है। उन लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया। आप पाकिस्तान में देख लें, हाँ, सीपैक बन रहा है, ठीक है। सीपैक के अंदर कितना जो चाइना का जो उनका लेबर था, वो उनके आए जो लोग हैं वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। ठीक ये है। डीएचए भरा पड़ा है। ठीक है। डीएचए में हमारे जो मिडिल क्लास अफोर्ड नहीं करते, ठीक है। लेकिन डीएचए के अंदर वहाँ का जो मिडिल क्लास है, बल्कि लोअर क्लास आकर रह रहा है। उसकी रीजन क्या है? ठीक है। उन्होंने अपने जो उनकी जो लेबर थी, उनकी जो अवामी, उनको स्किलफुल किया। ठीक है। उसके बाद अब वो दूसरे ममालिक के अंदर जाकर वो सर्व कर रहे हैं और अपने मुल्क के लिए असासा बना। सिंपल सी बात यह है कि सिंगापुर छोटा सा ही मुल्क है ना, ठीक है। न्यूजीलैंड छोटा सा ही मुल्क क्या है ना, बात है? लेकिन दुनिया के अंदर उनका मकाम क्यों है? क्योंकि उन लोगों के अंदर खुददारी है, और उनके जो लोग हैं वो वर्कर, वो ऐसे भीख मांगने वाले लोग नहीं है। ठीक है। जब वो हमारा जब वजीर आजम भीख मांगने को तरजीह देगा और बताएगा कि भीख मांगना क्यों जरूरी है, और सिर्फ ये बताएगा भीख मांगनी मजबूरी है, ये नहीं बताएगा इस वक्त जरूरी क्यों है और इसको हम किस तरह खत्म कर सकते हैं। ठीक है। तो हमारा आम वर्कर तो जब वजीर आजम भिखारी है, तो ये आम वर्कर क्यों नहीं भिखारी होगा? ठीक हो हमें इन गया। चीजों पर सोचने की जरूरत है। आपको लगता है कि हम आइसोलेट होते नजर आ रहे हैं, पूरी दुनिया से कटते नजर आ सर- रहे हैं? पहले तो हम चूरन ये बेच देते थे कहीं ना कहीं कि यार जो भी है इस्लामिक कंट्रीज तो हमारे साथ हैं, जो भी है कश्मीर के मामले में सब इस्लामिक कंट्रीज। अब मुझे बताएं कश्मीर के मामले में कौन हमारे साथ है? सर, हम आइसोलेट, आपने, मुझे लगता है थोड़ा सा इसको जुमले को हम बेहतर कर लेते हैं। हाँ। आइसोलेट होते नजर नहीं आ रहे हैं, अच्छा। आइसोलेट हो चुके हैं। हमारा जो पहला सवाल था, जो आपने जो पहला सवाल किया कि इस्लामी ममालिक हमको तरजीह क्यों नहीं दे रहे, इट मीन्स हम आइसोलेट हो चुके हैं। और हमारी जो खारजा पॉलिसी, अगर उसके ऊपर बात करें, तो हमारे खुद के जो रियासती जो इदारों के अंदर बैठे हुए जो लोग हैं हमारे, ठीक है। वो खुद इस चीज को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि दुनिया हमें वर्थ नहीं तौबा देती। नाउज़ुबिल्लाह, मुझे ये नहीं कहना चाहिए ठीक है। कि जो हमारे जो मेन जो इश्यूज हैं, कश्मीर हो गया, गिलगित हो गया,
ठीक कि इस जैसे और भी जो हमारे इश्यूज हैं वो कहते हैं ये कभी हल नहीं हो सकते, ये इंडिया के पास चले गए हैं। देखिए, जो पाकिस्तान के अक्सर लोग हैं जो भीख मांगते पकड़े जाते हैं, उनसे जब पूछा जाता है कि भैया आप क्यों भीख मांग रहे हो, आप दूसरे देश के अंदर आकर भीख क्यों मांग रहे हो, तो वो हंसते हुए कहते हैं कि भैया देखिए हमारे देश की कंडीशन बहुत खराब हो चुकी है और हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है वही जाकर दूसरे देशों के अंदर अगर भीख मांगता है तो जाहिर सी बात है कि हम भी मांग सकते हैं, और हमारे घर के अंदर जब खाना नहीं होगा तो फिर हम इसीलिए आते हैं और यहाँ पर भीख मांगते हैं। देखिए, जितने भी गल्फ कंट्रीज थी वो पाकिस्तान से परेशान हो चुके हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सीधा सा कर दिया कि भैया पाकिस्तान का कोई भी व्यक्ति हमारे यहाँ पर आ ही नहीं सकता है, क्योंकि ये लोग यहाँ पर आते हैं, काम करते नहीं है, भीख मांगते हैं, फ्रॉड करते हैं, और खासकर जो पाकिस्तान के लोग हैं ये जाकर गल्फ कंट्रीज के अंदर नशे का काम करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ का यूथ जो है खराब होता है। इस वजह से वो लोग बहुत ज्यादा गुस्से में है। इस वजह से वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत गुस्से में आ चुके हैं, कई बार वहाँ पर प्रदर्शन हो चुके हैं। इसलिए गवर्नमेंट जो है वहाँ की चाहते हैं कि पाकिस्तान के लोग हमारे यहाँ काम करने के लिए ना आए। लेकिन जब भारत का कोई व्यक्ति जाता है, एक तो एजुकेशन लेवल हमारा अच्छा है, दूसरा हम मल्टी कल्चरल सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर कई रिलीजन के लोग रहते हैं, और ये अडॉप्शन आपको वहाँ पर काम आता है, क्योंकि वहाँ पर कई सारे कंट्रीज के लोग रहते हैं, रिलीजन के लोग रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान के जो लोग हैं उनके अंदर इस्लाम को लेकर इतना ज्यादा कट्टरता होती है, शायद जो सऊदी या दुबई के लोग हों उनके अंदर ना हो, और ये कट्टरता वहां पर निकल कर आती है, जिससे लड़ाई झगड़े होते हैं। तो ये भी वजह है जिसकी वजह से इनको इग्नोर किया जाता है और ये फ्रॉड करते हैं। जबकि भारत के लोग जब जाते हैं तो मेहनत करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, और जो हमारी पहले से पीढ़ियां गई हुई हैं उन्होंने एक रेपुटेशन बनाकर रखी हुई है, और आज के भी जो लड़के जाते हैं, यूथ जाता है, वो भी विदेशों के अंदर भारत का एक नाम बनाकर रखता है। इसी वजह से भारत के जो लोग हैं इनकी डिमांड बढ़ती है। पाकिस्तान के लोग शॉर्टकट में पैसा कमाना चाहते हैं, जबकि भारत के जो लोग हैं वो मेहनत से कमाना चाहते हैं। वो सोचते हैं हम दूसरे देश गए हैं, मेहनत करेंगे, पैसा कमाएंगे, फिर अपने देश के अंदर आएंगे, अपना कारोबार करेंगे या फिर घर बनाएंगे, या जो भी उनको करना होता है वो सब कुछ करेंगे, लेकिन वहां पर जाकर कोई भी क्राइम नहीं करेंगे। इसी वजह से भारत के जो वर्कर हैं इनकी डिमांड है, और भारत की इसी वजह से पूरी दुनिया के अंदर इज्जत है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।